प्यारे बच्चों, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को वर्बली करना चाहते हैं या बिना पेन पेपर के करना चाहते हैं, शुरुआत का 2-3 सवाल देख लीजिए, फिर आने वाला 10 सवाल आप वर्बली कर पाएंगे, बिना पेन पेपर के ही कर पाएंगे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में हमारा आज का टॉपिक है कोफिशिएंट इंटरचेंज। इसका मतलब क्या होता है, हम आपको एक सवाल से ही समझाते हैं। देखिए, सवाल है 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर 5, तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर व्हाट, है ना, कि 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का मान क्या होगा। ये दिया हुआ है, इसका मान पूछ रहा है। अब प्यारे बच्चों, इसी सवाल को हमने इस तरीके से लिखा है ताकि इसको ढंग से समझ पाए। देखिए, सवाल कह रहा था कि 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर 5, तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का मान क्या होगा। देखिए, हमारा जो टाइप है वो है कोफिशिएंट इंटरचेंज, कोफिशिएंट की अदला बदली। देखो, कोफिशिएंट मतलब होता है गुणांक, गुणांक का मतलब गुना में लिखा हुआ अंक। जैसे अगर हम कहें 5x, तो बताओ x का गुना में कौन सा अंक लिखा हुआ है, 5, तो हम कहेंगे कि x का कोफिशिएंट है 5। अरे हाँ, ये ना। अगर हम कहें कि 3y, तो बताओ गुना में कौन सा अंक लिखा हुआ है, आप कह रहे होंगे 3, यानी y का गुणांक 3 है, y का कोफिशिएंट 3 है। अरे बोलो, ठीक उसी तरीके से हम पूछे कि बताओ साइन का कोफिशिएंट कितना है, तो आप कहेंगे 3, और कॉस का कोफिशिएंट कितना है, आप कहेंगे 5। अगर नीचे में देखें तो साइन का कोफिशिएंट यानी साइन का गुणांक है 5 और कॉस का गुणांक है 3। तो जरा अगर आप इस पूरे को ध्यान से देखेंगे ना, तो आप समझ पाएंगे कि देखो, कोफिशिएंट जो 3 था वो यहाँ पे साइन के साथ है, यहाँ पे 3 कॉस के साथ हो गया, 5 यहाँ पे कॉस के साथ था, यहाँ पे 5 साइन के साथ हो गया। यानी जो साइन के साथ था ना, नीचे में कॉस के साथ चला गया, जो यहाँ कॉस के साथ था यहाँ पे साइन के साथ आ गया। इसी को कहते हैं कोफिशिएंट इंटरचेंज, कोफिशिएंट की अदला बदली। अरे हाँ, ये ना, इसी को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट की अदला बदली, कोफिशिएंट इंटरचेंज। जो चीज़ यहाँ पे साइन के साथ था, नीचे में कॉस के साथ आ गया, 5 यहाँ पे कॉस के साथ था, 5 साइन के साथ आ गया, तो कोफिशिएंट की अदला बदली हो गई ना, कोफिशिएंट इंटरचेंज कर गया ना। इसी को कहते हैं कोफिशिएंट इंटरचेंज का सवाल। फिर बच्चों, इस तरीके के सवाल को पहचानना भी आसान है और बनाना भी आसान है, लेकिन इससे पहले कि इसको बनाने का कोई शॉर्ट मेथड सीखें, हमेशा की तरह पहले सवाल का बेसिक सीखेंगे। अरे हाँ, ये ना, देखिए ध्यान से, कह रहा 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर 5, तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का मान क्या होगा। हम मान लेते हैं कि इसका जो मान है वो x होगा। हमने मान लिया कि इसका मान क्या होगा, x होगा। तो सोचो कि अगर हम x का मान निकाल लें, तो हम कहेंगे कि हमने इस पूरे का मान निकाल लिया। अरे बोलो, अगर हम x का मान निकाल लें तो हम कहेंगे कि हमने इस पूरे का मान निकाल लिया। पक्का? चलो अब x का मान निकालते हैं। देखिए, करेंगे क्या, आप इसको इक्वेशन 1 कहिए और इस वाले को आप इक्वेशन 2 कहिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इक्वेशन 1 का स्क्वायर करना है, इक्वेशन 2 का स्क्वायर करना है और इन दोनों को जोड़ देना है। बोलो, इस इक्वेशन 1 का स्क्वायर करना है, इक्वेशन 2 का स्क्वायर करना है और दोनों को जोड़ देना है। ये अभी हम बेसिक सिखा रहे हैं, शॉर्ट मेथड तो हम बताएंगे ही। तो अगर इक्वेशन 1 का स्क्वायर करेंगे, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे, तो सोचो कि इधर करेंगे या बराबर के दोनों तरफ करेंगे। तो आप कहेंगे बराबर के दोनों तरफ करना होगा, यानी इधर भी स्क्वायर करना होगा और बराबर के इस तरफ इधर भी स्क्वायर करना होगा। अब प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया, अगर आप इसको a कहिए, इसको b कहिए, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। और आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप कहेंगे पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, यानी 3 sin थीटा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 5 cos थीटा का स्क्वायर, प्लस 2ab, यानी 2a है 3 sin थीटा और b है 5 cos थीटा, बराबर है तो बराबर दीजिए, 5 का स्क्वायर 25। अच्छा, यहां पे एक बात ध्यान दो कि 3 sin थीटा का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर का मतलब है कि 3 का भी स्क्वायर और साइन का भी स्क्वायर। ये जो पावर 2 है ये 3 पे भी जाएगा और साइन पे भी जाएगा।
तो सोचो कि अगर पावर 3 पे जाएगा, ये 2 है जो 3 पे जाएगा, तो क्या ये 9 बन जाएगा? और साइन पे जाएगा तो ये साइन स्क्वायर बनेगा। बोलो हाँ या ना। ठीक उसी तरीके से ये पावर 2 है, इसका मतलब है कि 5 पे भी पावर 2 और कॉस पे भी पावर 2। बोलो हाँ या ना। तो 5 पे पावर 2 करेंगे ना तो ये 25 बन जाएगा, और कॉस पे पावर 2 का मतलब है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो इक्वेशन 2 को भी स्क्वायर करना है तो दोनों तरफ करेंगे, तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आप इसको a कहेंगे, इसको b कहेंगे, तो ये बना a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? होता है a स्क्वायर, यानी 5 साइन थीटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2a यानी 5 साइन थीटा इंटू बी यानी 3 कॉस थीटा बराबर एक्स स्क्वायर। अब देखो फिर से वही बात कि पावर 2 है, इसका मतलब 5 पे भी पावर 2 और साइन पे भी पावर 2, तो 5 पे पावर 2 का मतलब 25 और साइन पे पावर 2 का मतलब स्क्वायर। पावर 2 का मतलब है 3 पे भी पावर 2 कॉस पे भी पावर 2, तो 3 पे पावर 2 का मतलब है 9 और कॉस पे पावर 2 का मतलब है कॉस स्क्वायर। अब देखिए करना क्या है, आपको जोड़ देना है। अरे है ये ना, जोड़ दीजिए। तो जब आप जोड़ेंगे ना तो देखो तो यहाँ पे 2 गुना 3 गुना 5 गुना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वही बात यहाँ पे भी है 2 गुना 3 गुना 5 गुना साइन थीटा कॉस थीटा। एक प्लस में है एक माइनस में है, दोनों एक जैसा है, एक प्लस में है माइनस में है, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा, 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा, ये 4 चीज यहाँ पे बचा। जरा इन चारों को हम एक पल के लिए सजा के लिखते हैं। सजा के कैसे लिखेंगे कि 9 का जो कॉफिशिएंट है उसको एक साथ लिख दो। ये 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बच गया 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये बच गया 25 कॉस स्क्वायर थीटा, इधर बच गया 25 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए जरा 9 इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो ये बनेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से 9 कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया कॉस स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे 25 यहाँ भी 25 यहाँ भी, 25 कॉमन ले लो तो बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ बच गया कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे तो 25 प्लस एक्स स्क्वायर पहले से है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आपको पता है ये 9 है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अरे बोलो, तो ये हो गया 9 गुना 1 प्लस ये 25 तो रहेगा, फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, यानी 25 गुना 1 बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखना जरा, ये तो 9 हुआ, 25 गुना 1 तो 25 हुआ बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो 25 25 खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 हो गई। बोलो, यानी इधर लिख देते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस माइनस रूट 9, यानी प्लस माइनस कितना? 3। यानी ये जो x बराबर प्लस माइनस 3 आया है, x हमने किसके बराबर माना था? इसके बराबर माना था, यानी इसका जो मान आ गया वो आ गया प्लस माइनस 3, और ये आपका उत्तर। अब प्यारे बच्चों, ये जो तरीका था ये बेसिक था, अभी हम इसको शॉर्ट मेथड से बताते हैं। देखिए, इससे पहले कि हम शॉर्ट मेथड सीखें, त्रिकोणमिति का 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जो आपको याद होना चाहिए। प्यारे बच्चों, पहला फॉर्मूला जो है
वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और फिर है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए इन्हीं तीन फॉर्मूले से कोफिशिएंट इंटरचेंज का सवाल पूछा जाता है। अभी जो आप सवाल देख रहे हैं ना, साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इक्वल टू 5, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटे पे बेस्ड है, ठीक है। उसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा पे आ सकता है सवाल, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा पे भी सवाल आ सकता है। हम तीनों पे आधारित सवाल पढ़ेंगे। पहले तो हम इसको देख लेते हैं। देखिए सवाल को पढ़िए, कह रहा है 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इक्वल टू 5, तो पूछा 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का मान क्या होगा। हम मान लेते हैं कि इसका जो मान होगा वो होगा x। अरे हाँ ये ना, यानी अगर हम x की वैल्यू निकाल लें तो हम कहेंगे कि हमने 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लिया। अब चलिए x का वैल्यू निकालते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आपको ये देख के समझ में आ रहा होगा कि ये साइन थीटा और कॉस थीटा है, यानी इस फॉर्मूले पे आधारित है ना। तो जरा इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिए। देखिए फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी फॉर्मूले में पहले साइन है ना, फिर कॉस है। फॉर्मूले में क्या है, पहले साइन है। तो चेक कीजिए कि साइन का कोफिशिएंट कितना है, आप कहेंगे 3। अरे हाँ ये ना, पहले साइन है तो साइन का कोफिशिएंट चेक कीजिए, आप कहेंगे 3। 3 लिख दिया। फिर स्क्वायर है तो कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दीजिए। आगे प्लस है तो प्लस लिखिए। फिर है कॉस, तो चेक कीजिए कॉस का कोफिशिएंट कितना है, आप कहेंगे 5, है ना। फिर स्क्वायर है तो कोफिशिएंट का स्क्वायर लगा दीजिए। देखिए आपको कोफिशिएंट ही चेक करना है। जैसे पहले साइन था फॉर्मूले में तो हमने साइन का कोफिशिएंट लिखा, अरे है कि नहीं। फिर बाद में फॉर्मूले में कॉस था तो हमने कॉस का कोफिशिएंट लिखा, ठीक है। स्क्वायर था तो दोनों पे स्क्वायर कर दिया, बीच में प्लस था तो हमने बीच में प्लस भी लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अब आगे बराबर है तो बराबर लिखेंगे। अभी ध्यान से समझो कि आपने क्या किया, इधर स्क्वायर करके जोड़ दिया, इधर स्क्वायर करके जोड़ दिया। तो देखो जो बराबर के बाद वाला टर्म है, बराबर के बाद में यहाँ पे 5 है और बराबर के बाद यहाँ पे x है, तो इनको भी स्क्वायर करके जोड़ेंगे। अगर आप इधर स्क्वायर करके जोड़े हैं ना, तो बराबर के बाद वाला जो टर्म है उसको भी स्क्वायर करके जोड़ेंगे। यानी बराबर के बाद वाला टर्म है यहाँ पे 5, तो 5 का स्क्वायर, वहाँ पे है x तो x का स्क्वायर, है ना। जो काम बराबर के इस तरफ करेंगे वही काम बराबर के बाद वाले टर्म के साथ भी करेंगे। इधर स्क्वायर करके जोड़े हैं ना, तो बराबर के बाद वाले टर्म को भी स्क्वायर करके जोड़ेंगे। अब देखो ये कितना आसान हो गया, 5 स्क्वायर यहाँ भी, 5 स्क्वायर इधर भी, कट गया, ठीक है। इधर बचा 3 का स्क्वायर यानी 9, इधर बचा x का स्क्वायर। तो सोचो x स्क्वायर बराबर 9 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस का 3। अरे है ये ना, x का वैल्यू 3 भी रखेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। x का वैल्यू -3 भी रखेंगे तो -3 का स्क्वायर करेंगे तब भी 9 आएगा। यानी x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस का 3, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया, अगले सवाल में पक्का आपके दिमाग में घुसा देंगे। देखिए सवाल है साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बराबर 1 एंड 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर x, तो x का मान क्या होगा। प्यारे बच्चों पहले सवाल को पकड़िए, क्या ये कोफिशिएंट इंटरचेंज का सवाल है। तो देखिए साइन का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं तो 1 है ना, रहे नहीं कि, यानी 1 यहाँ पे साइन के साथ है तो 1 यहाँ पे कॉस के साथ हो गया, 2 यहाँ पे कॉस के साथ है, 2 यहाँ पे साइन के साथ हो गया। यानी ये कोफिशिएंट इंटरचेंज का तो सवाल है। तो देखिए कि क्या ये कोफिशिएंट इंटरचेंज इस वाले फॉर्मूले पे है, साइन कॉस के फॉर्मूले पे है, कहेंगे हाँ। तो चलो फॉर्मूले के हिसाब से इसको सेट कर दो। देखो फॉर्मूले में पहले साइन है तो साइन का कोफिशिएंट लिखिए 1, स्क्वायर है स्क्वायर लगाइए। फॉर्मूले में प्लस है तो प्लस दीजिए, कॉस है तो कॉस का कोफिशिएंट 2, स्क्वायर है स्क्वायर लगाइए। रहे कि नहीं, बराबर है बराबर दीजिए। अब देखो इधर स्क्वायर करके जोड़े हैं तो बराबर के बाद वाला जो टर्म है उसको भी स्क्वायर करके जोड़ेंगे, यानी 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। देखो 1 स्क्वायर इधर भी, 1 स्क्वायर इधर भी, खत्म हो गया। यहाँ बचा 2 का स्क्वायर यानी 4 बराबर x स्क्वायर।
स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस का 2। अरे हाँ, ये ना देखो, उत्तर +2 भी हो सकता है, -2 हो सकता है। आप ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, +2 दिया है, +2 टिक कीजिए, या -2 दिया रहेगा तो -2 टिक करेंगे। अगले सवाल को देखते हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर सवाल को खुद से करने का प्रयास कीजिए। अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए, आप देखिए कि पहले आइडेंटिटी में क्या है, साइन है, उसके बाद क्या है, कॉस है। तो बताइए साइन का कोफिशिएंट कितना है, पहले एक्स। देखो आइडेंटिटी में स्क्वायर है तो कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो। फिर है कॉस, तो कॉस का कोफिशिएंट कितना है, बाई। ठीक है, कॉस का स्क्वायर है तो कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब जो काम इधर वाले के साथ किए वही काम उधर वाले के साथ करेंगे। इधर स्क्वायर करके जोड़े हैं तो इधर वाले का भी स्क्वायर करके जोड़ेंगे, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। बोलो, 4 चौका 16 और 4 20। हम एक सवाल से आपको और समझाते हैं। देखिए सवाल है, एक्स अपॉन ए साइन थीटा प्लस बाई अपॉन बी कॉस थीटा बराबर 1/2, देन बाई अपॉन बी साइन थीटा एंड एक्स अपॉन ए कॉस थीटा बराबर पी। तो पी का मान क्या होगा? चेक कीजिए क्या कॉफिशिएंट इंटरचेंज है। कहेंगे एक्स बाई ए साइन के साथ था, एक्स बाई ए कॉस के साथ आ गया, बाई अपॉन बी कॉस के साथ था, बाई अपॉन बी साइन के साथ आ गया। अरे हाँ, ये ना, यानी जब ऐसा है तो आप क्या करेंगे, पहले फॉर्मूले को देखिए। पहले साइन है तो साइन का कॉफिशिएंट बताइए, एक्स अपॉन ए। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस है प्लस दीजिए, कॉस है तो कॉस का कॉफिशिएंट देखिए, बाई अपॉन बी स्क्वायर, है ना, बराबर। इधर स्क्वायर करके जोड़े हैं तो बराबर वाले के बाद भी स्क्वायर करके जोड़ेंगे, यानी 1/2 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। जो काम बराबर के इधर वाले के साथ करेंगे बराबर के उधर वाले के साथ भी वही काम करेंगे। इधर स्क्वायर करके जोड़े हैं तो बराबर के इस तरफ जो भी है उसको भी स्क्वायर करके जोड़ेंगे, है ना। बस अब बात खत्म हो गई। ये देखो, अगर एक्स स्क्वायर अपॉन का ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन का बी स्क्वायर बराबर ये 1/2, यानी ये हो गया 1/4 प्लस का पी स्क्वायर, है ना। अब सोचिए कि 1/4 को इधर लाएंगे तो ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। अरे हाँ, ये ना, तो 1/4 को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4। ठीक है, अब सोचो अगर पी के तरफ से स्क्वायर हटा दें तो क्या इधर रूट चढ़ जाएगा? बोलो, यानी पी की वैल्यू आ गई इतना। यही तो आपसे पूछा था। हाँ, प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, स्क्वायर हटाए हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस भी लग सकता है। बिल्कुल सही बात। अगले सवाल को देखते हैं। देखिए सवाल है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर पी एंड ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर क्यू, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए बी पी एंड क्यू। क्या कॉफिशिएंट इंटरचेंज है इसमें? गुणांकों की अदला बदली हुई है? चेक करो। ए कॉस के साथ था, ए साइन के साथ हो गया, बी साइन के साथ था, बी कॉस के साथ हो गया। बोलो हाँ, ये ना कॉफिशिएंट इंटरचेंज है। तो चलिए फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। फॉर्मूला में पहले साइन है तो बताओ साइन का कॉफिशिएंट कितना? बी। अरे हाँ, ये ना, फॉर्मूला में पहले साइन है ना, फॉर्मूला में पहले साइन है तो साइन का कॉफिशिएंट देखो, साइन का कॉफिशिएंट है बी। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, प्लस है तो प्लस दीजिए, कॉस है तो कॉस का कॉफिशिएंट देखो है ए, स्क्वायर है स्क्वायर लगाना। देखो इधर स्क्वायर करके जोड़े हैं तो बराबर के उस तरफ वाले को भी स्क्वायर करके जोड़िए, यानी पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर। यही तो आपसे पूछा था।
कि ए बी और पी क्यू में रिलेशन बताइए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। कितना आसान है। एक सवाल और लेते हैं। देखिए सवाल कह रहा 4 सेक थीटा प्लस 3 टेन थीटा बराबर 5, तो 3 सेक थीटा प्लस 4 टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। चेक करो क्या कॉफिशेंट इंटरचेंज है। 4 सेक के साथ था, 4 टेन के साथ हो गया, 3 टेन के साथ था, 3 सेक के साथ हो गया। ठीक है, यानी कॉफिशेंट इंटरचेंज है। तो जो पूछा गया उसकी वैल्यू को मान लीजिए x। ठीक है, अब फॉर्मूले को ध्यान से देखो, सेक और टेन के फॉर्मूले को देखो, है ना। पहले सेक है तो सेक का कॉफिशेंट 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, माइनस है तो माइनस दीजिए, बोलो। फिर टेन है तो टेन का कॉफिशेंट 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए। देखो इधर स्क्वायर करके घटाए हैं तो बराबर के उस तरफ वाले को भी स्क्वायर करके घटाएंगे, यानी 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये 4 चौका 16, 16 में से 9 जाएगा तो 7। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को इधर ले आइए, 7 को उधर भेज दीजिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर। 25 में से 7 जाकर के घटेगा तो ये हो जाएगा 18, यानी x की वैल्यू आ गई √18। अगर √18 को आप लिखेंगे थोड़ा सा तोड़ करके तो 18 को आप लिख सकते हैं 9 गुना 2, 9 का रूट हो जाएगा 3 और √2। ठीक है, हाँ प्लस माइनस √3 2 हो सकता है। ऑप्शन में देख लीजिएगा क्या दिया है, यहाँ पे प्लस माइनस लगेगा। ठीक है, चलिए एक सवाल और देखते हैं। जरा इस सवाल को देखिए, कह रहा है एम टेन थीटा प्लस एल सेक थीटा बराबर पी, तो एम सेक थीटा प्लस एल टेन थीटा का मान क्या होगा। चेक कीजिए क्या कॉफिशेंट इंटरचेंज है। कहेंगे एम टेन के साथ था, एम सेक के साथ हो गया, एल सेक के साथ था, एल टेन के साथ हो गया, यानी कॉफिशेंट इंटरचेंज तो है। तो जरा सेक और टेन के फॉर्मूले को देखिए। कह रहा है पहले सेक है तो बताओ सेक का कॉफिशेंट कितना, एल, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, फिर माइनस है तो माइनस दीजिए, फिर टेन है तो बताओ टेन का कॉफिशेंट एन, बोलो। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए। अब देखो इधर को स्क्वायर करके घटाए हैं तो बराबर के उस तरफ वाले को भी स्क्वायर करके घटाएंगे, तो पी स्क्वायर। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या है नहीं पता तो एक्स मान लेते हैं, तो माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, बस बात खत्म हो गई। एक्स स्क्वायर को इधर ले आइए, इस सब को उधर भेज दीजिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर, इधर पी स्क्वायर, एल प्लस में है इधर आएगा तो माइनस का एल, एम माइनस में है इधर जाएगा तो प्लस का एम स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट चढ़ जाएगा, प्लस माइनस भी हो जाएगा, यानी आपका उत्तर आ गया √पी² माइनस एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक सवाल और लेते हैं। देखिए सवाल है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1/5, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। अब प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से समझिए कि यहाँ पे कॉफिशिएंट कितना है भाई, साइन का 1 है और यहाँ भी कॉस का 1 है, तो और यहाँ भी साइन का भी 1 है, यहाँ भी एक कॉस का 1 ही है, तो एक बदल जाए या ना बदले क्या फर्क पड़ेगा। अरे हाँ, ये ना मान लेते हैं कि साइन यहाँ पे 1 के साथ था, यही वाला एक कॉस के साथ आ गया होगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या। चलो सॉल्व करते हैं। साइन कॉस पे आधारित है तो साइन कॉस के फॉर्मूले को देखिए। कह रहा है कि पहले साइन, तो साइन का कॉफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर, फिर है कॉस, तो कॉस का कॉफिशिएंट भी है 1 तो 1 का स्क्वायर, इधर स्क्वायर करके जोड़े हैं तो उधर भी स्क्वायर करके जोड़िए, यानी 1/5 का स्क्वायर प्लस इसका मान क्या है हमको नहीं पता, तो मान लेते हैं इसका मान है x, तो प्लस का x का स्क्वायर। 1 + 1 2 हो गया बराबर ये 1/25, ये 2 - 1/25,
बराबर एक्स स्क्वायर। देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 दूना 50, 50 में एक जाएगा तो हो जाएगा 49। ये हो गया 49/25 बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट चढ़ जाएगा, और जब रूट चढ़ रहा होगा तो 49 का रूट होता है 7 और 25 का रूट होता है 5 बराबर एक्स, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 7/5। पक्का? हाँ, प्लस माइनस 7/5 लिख सकते हैं। ऑप्शन में देख लीजिएगा क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलो अगले सवाल को देखते हैं। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान बताइए। अब बताइए क्या आप इसको कोफिशिएंट इंटरचेंज वाला सवाल कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि कोफिशिएंट यहाँ पे दोनों जगह एक एक है। तो अगर एक एक रहे तो एक यहाँ से बदले या ना बदले, क्या फर्क पड़ेगा? अगर हम कह दें कि यहाँ पे भी कोफिशिएंट एक है और यहाँ भी कोफिशिएंट कुछ नहीं, तो एक तो है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो एक साइन के साथ था एक कॉस के साथ चला गया होगा। अरे कुछ नहीं, तो यहाँ भी कोफिशिएंट एक ही है, तो यही वाला एक कॉस के साथ चला आया होगा, और कॉस का कोफिशिएंट यहाँ पे एक है, ये वाला एक साइन के साथ चला आया होगा। मान सकते हैं ऐसा, है ना। मतलब ये कोफिशिएंट इंटरचेंज का सवाल तो कह सकते हैं इसको। और अगर ऐसा है तो साइन कॉस का टर्म में साइन कॉस का फॉर्मूले को देखिए। पहले है साइन, यानी साइन का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, कॉस का कोफिशिएंट 1 यानी 1 का स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस दीजिए। इधर स्क्वायर करके जोड़े हैं, इधर वाले को भी स्क्वायर करके जोड़ेंगे, यानी √2 प्लस, देखो ध्यान से, अगर इसका मान कुछ नहीं तो x मान लेते हैं, तो ये हो गया x का स्क्वायर। देखो 1 + 1 2 हो गया बराबर, स्क्वायर दोनों पे जाके बैठेगा तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर ले आइए तो माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा बराबर एक्स स्क्वायर। अगर 2 कॉमन ले लें तो ये बचेगा यहाँ पे 1, 2 यहाँ पे बाहर आ गया, यानी बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये 2 तो रहेगा आगे में, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। देखो ना, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लेके चले जाएं तो प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर। अगर स्क्वायर से हटा दें, यह स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे इधर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर होगा, अगर इस स्क्वायर को हटा दें तो इधर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, यानी ये हो जाएगा √2, और साइन स्क्वायर का रूट होगा साइन। ये आपका उत्तर, x बराबर हो जाएगा √2 साइन थीटा, यानी इसका जो मान होगा वो होगा √2 साइन थीटा। अगले सवाल को देखते हैं। देखिए सवाल है x cot थीटा प्लस y cosec थीटा बराबर 3, y cot थीटा प्लस x cosec थीटा बराबर 2, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का मान पूछा। जरा देखिए तो x cot के साथ था, x cosec के साथ चला गया, y cosec के साथ था, y cot के साथ चला गया। ये कोफिशिएंट इंटरचेंज है, और कोफिशिएंट इंटरचेंज है तो cot और cosec का फॉर्मूला देखिए। पहले cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, यानी फॉर्मूले में पहले cosec है, तो बताइए cosec का कोफिशिएंट कितना, बाई, तो बाई का स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस देंगे, फिर है कॉट स्क्वायर, यानी कॉट के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, इधर स्क्वायर करके घटाए तो बराबर के उस तरफ वाले को भी स्क्वायर करके घटाएंगे, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा। देखो आपसे पूछा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आप ला के रखे हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस कॉमन ले लो ना, ये माइनस कॉमन ले लिया,
तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का बाई स्क्वायर बराबर 5। माइनस को उधर भेज दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर हो गया माइनस का 5। ठीक है, एक आखिरी सवाल लेते हैं। देखिए सवाल है 10 बराबर पी कॉस थीटा प्लस क्यू साइन थीटा और 6 बराबर पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान पूछा है। देखिए कुछ नहीं किया, सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया है। थोड़ा सा क्या, ये ऐसा ही कह लें कि पहले पी कॉस थीटा प्लस क्यू साइन थीटा बराबर 10 देता था, यहाँ पे उलट के लिख दिया है ना। कुछ नहीं करेंगे, चेक करो। पी कॉस के साथ था, पी साइन के साथ चला गया, क्यू साइन के साथ था, क्यू कॉस के साथ चला गया। क्या करेंगे, कहेंगे सर साइन कॉस का कॉफिशिएंट इंटरचेंज है, तो साइन कॉस के फॉर्मूले को देखेंगे। पहले साइन है तो साइन का कॉफिशिएंट क्यू, स्क्वायर है स्क्वायर लगाएंगे, बीच में प्लस है प्लस देंगे, फिर है कॉस तो कॉस का कॉफिशिएंट पी, पी का स्क्वायर, है ना। अच्छा, जो काम बराबर के इस तरफ वाले के साथ किए वही काम बराबर के इस तरफ वाले के साथ करेंगे। स्क्वायर करके जोड़े हैं तो इधर वाले को भी स्क्वायर करके जोड़ेंगे। तो इधर वाला है 10 यानी 10 का स्क्वायर, प्लस इधर वाला है 6 यानी 6 का स्क्वायर। तो यानी ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर हो गया, ये 10 दहें का 100 और ये 6 छक 36, 136। बोलो कितना टाइम लगेगा। मिलते हैं अगले क्लास में।